राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरदौरा पर हुआ। राम। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण। महाराज जी, ये साधुकों की प्रति पुस्तक पढ़ी, इसमें महाराज जी एक शंका आई कि अब जैसे अदाह्य मतलब कोई किसी को कहते हैं अदाह्य है, तो अदाह्य भी हो जाए और मतलब दान भी हो जाए, दोनों हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसे ही मतलब क्या है कि जो स्वरूप में न करोति न लिप्यते है, तो फिर ये करोति लिप्यते बंधन कैसे हो गया? बंधन में कैसे हो? न करोति न लिप्यते स्वरूप से न करोति न लिप्यते है, तो फिर ये करोति लिप्यते बंधन कैसे होगा? ये जब अदाह्य है तो दाह्य दोनों कैसे हो गया? अदाह्य और दाह्य दोनों सही साथ नहीं हो सकता। तो दाही कहाँ अदाही बताया? नहीं, नैनम दहती बताया, अदाही बताया। नहीं, ये तो उदाहरण के तौर पे कहा। तो ऐसे करोति न लिप्यते होते हुए भी बंधन कैसे होगा? ये शंका है। तो बंधन क्या होता है? बंधन नाम क्या है? करोति लिप्यते दोनों बंधन है, कर्तृत्व भी और लिप्तत्व भी। मानो काम करता है तो उसका फल पाता है, करता है फल चाहता है, तो फल चाहता है करता है, यही तो बंधन है। कर्तृत्व है नहीं, उसमें कर्ता पर मान लेता। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मानता है ना, तो विमूढ़ आत्मा और बंधन और क्या फर्क है? विमूढ़ आत्मा तमोगुण है खास। मानो करोति भी बंधन है, लिप्य से भी बंधन है। जैसे 31वें श्लोक में कहा ना, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय शरीर स्थो भी कौनते है, न करोति न लिप्यते। अब बंधन नहीं है। इससे न हंको भाव बुद्धि से न लिप्यते, अथवा से मान लो का न हंति न निबध्यते, लेकिन निबध्यते है। तो शंका क्या है मूल में, मैं समझा नहीं। शंका ये है महाराज जी, शंका मैं कई जगह समाधान हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे शंका है कि जब न करोति न लिप्यते स्वरूप में वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं, तो फिर ये मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे हुआ? ये कर्तृत्व कैसे हुआ, ये बात अलग है। ये तो कर्तृत्व मान लिया। इस बात से करने की रुचि और पाने की रुचि मन में जो रुचि है, निष्ठा है ना, कामना। कई कामना है, एक तो करने की कामना है, मन में एक वेग आता है करने का, मैं करूं, और एक मिलने का, चीज मिले मेरे को, वस्तु मिले, भोग मिले, ये इच्छा, ये बंधन है। और क्या बंधन? और बंधन क्या होता है? और क्या बंधन होता है तेरे समझ में? बंधन क्या चीज है? कर्तृत्व भोक्तृत्व, यही बंधन। ये तो ठीक है। तो शंका क्या रही? अब जैसे किसी वस्तु को कहा जाए कि ये चीज जल नहीं सकती, अदाह्य है, तो वो अदाह्य भी हो और जल भी जाए, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। इसी तरह से न करोति न लिप्यते भी स्वरूप से है, और फिर करोति फिर बंधन हो जाता है। ये दोनों स्वरूप में, ये दोनों समझ में नहीं आई, दोनों एक साथ कैसे? दोनों दो है थे, एक तो दहती एक अदाही है। ये दो चीज नहीं है, एक दहन क्रिया ही है। ऐसे करना और पाना ये दो है, अलग अलग, एक नहीं है। जैसे दाह्य क्रिया है, वो तो जलाने का नाम है, जलाने का नाम ही है, उसका अभाव कह दो बस ठीक है। ऐसे करना लिप्त होना दो चीज है। एक तो काम करे, एक पैसा चाहे, एक व्याख्यान दे, एक आदर चाहे। तो व्याख्यान देना भी बंधन है और आदर चाहना भी बंधन है।
शंका में पूरा समझा नहीं। उसकी शंका ये है हाँ कि जो अदाई जैसे कोई अदाई है हाँ और फिर भी वो जलता है तो ये अटपटी बात है। हाँ ऐसे ही न करोती न लिप्यते ये बात बता दी, फिर भी उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व आता है तो वो कैसे होता है? कर्तव्य भोक्तृत्व बंधन है। एक जो कर्तव्य भोक्तृत्व नहीं है तो वो तो नहीं है, फिर आता ही नहीं। हाँ यही बात है, फिर आता ही नहीं। फिर आता है तो है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व है वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध रखने से। प्रकृति के साथ संबंध कर्तृत्व भी होगा और भोक्तृत्व भी होगा, और संबंध विच्छेदन से मुक्त हो जाएगा तो न कर्तृत्व रहेगा न भोक्तृत्व रहेगा। अब एक में दो कैसे होगा? न भेद कैसे हुआ? ऐसे ये कर्तृत्व अलग है, भोक्तृत्व अलग है, तो उन सबसे निरपेक्ष है। बिल्कुल वैसा है। तो फिर उसमें फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व आग कैसे जाता है? प्रकृति से संबंध होने से खाने ओढ़ना चाहिए, वो लुगाई पड़ने ओढ़ना चाहिए कि नहीं? खाने कोई बैठा देखो बताओ, खाने ओढ़ना भी चाहिए, नथ भी चाहिए। फिर खरीदने जाओ थे सरबूज से नथ पैदा हो गई, ओढ़ना ओढ़ो हो गई, तुम्हारे को चाहिए, तुम्हारे घर में चाहिए। तो घर में चाहिए थाने हुई चाह ना थानी हुई, दोनों चाह थाने कैसे हुई थे? ओढ़ना तो ओढ़ो नहीं, नथ पैदा नहीं, फिर दोनों चाह ना कैसे हुई थाने? फिर लुगाई है तो ना हुई। इनको कर्तव्य बोध क्यों हुआ? प्रकृति से संबंध ले भाई, समझ नहीं समझ तो ओढ़ खरीदे हुई। मैं खरीदेंगे जाए कभी और न खरीदे हमारी है नथ खरीदेंगे खरीदने के सौ से मांगेंगे नथ पहन हो, हमारे को पहन नहीं और न हो ना, तो फिर नथ और न खरीदोगे अभी? खरीदेंगे नहीं। पर उस ब्याह हुए तो खरीदे है कि नहीं? हमारे चाहिए नथ चाहिए, हमारे और न चाहिए, खरीद हो नहीं। तो इससे अर्थ क्या हुआ? तुम्हारी स्त्री है, ये सिद्ध हुआ। ऐसे प्रकृति से संबंध है, इस संबंध हुआ, इस बात तुम्हारा कर्तव्य भी है, भोक्तृत्व भी है। ये बात मैं पूरा नहीं समझा हूँ शंकर महाराज जी है? जैसा इन्होंने पूछा था, हाँ वो प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तो मैं तो दे दिया, पर मैंने असर पड़ेगा समझा नहीं है। मैं देखूँ आदमी की तरफ फिर बैठी वो बात, फिर इस बैठी को नहीं, ये नहीं कहना तू समझो को नहीं, कहने अपेक्षा मैं समझू को नहीं कहना अच्छा है। भाई सारी संख्या में समझू को नहीं, सारी संख्या आ ही मैं कहूँ समाधान हुआ कोई नहीं, कैसे हो सके? आपको तो होगी समाधान, सारे से होगी समाधान। विपरीत गुण धर्म कैसे हो गया? एक ही में विपरीत गुण धर्म कैसे हो गया? विपरीत नहीं है भाई, करोती है ना, ये प्रकृति के विपरीत कैसा? ओढ़ और नथ एक है, ओढ़ और नथ एक है क्या? तो दोनों में विपरीत कैसे हुई है? दोनों क्यों खरीदे? एक खरीद ले, ओढ़ खरीद लो, नथ खरीद लो। इसका मतलब ये है कि वो जीव में मानने की स्वतंत्रता है, इसलिए वो संबंध मान ले। अब तो ठीक है, अब ठीक बोलो, अब तो ठीक बोलो, फिर समझ में आ गया नहीं? पूरा नहीं आया, समझ में पूरा नहीं आया। महाराज जी मेरी शंका अभी और बता दूं शंका। शंका ये है कि अब जैसे कोई चीज यदि कहते हैं कि ये चीज नहीं है तो उदाहरण बदला तो शंका बता दे। शंका ये है कि स्वरूप में न करोति न लिप्यते, वास्तव में ये मूल में न करोति न लिप्यते है, तो फिर बंधन का कोई कारण नहीं है। फिर बंधन कारण है ही नहीं, ये तो बंधन का प्रकृति से समझ जोड़ने से हुआ। नच चाहिए नहीं और न चाहिए नहीं, समझ जोड़ने से होगा। फिर तो क्यों चाहिए सारे लुगाई है, समझ जोड़ने इसलिए प्रकृति को संबंध होने से चाहिए। समझ गया? थोड़ी सी बाकी है, ठीक नहीं बैठे। तो समझ जोड़ने की इसमें है मतलब, बस संबंध जोड़ने से कर्तापना आगे सी, भोक्तापना भी आगे सी। सम दुख है, सुख है, सुख दुख तो ये विरुद्ध है। तो तेरे जो बताया तेने ये विरुद्ध नहीं है, सुख दुख विरुद्ध है।
सुख में दुख कैसे हुए, दुख में सुख कैसे हुए, ये तो विरुद्ध है ना। तो सम दुख पुरुष प्रकृति सो ही भोगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते थे हेतु, पुरुष है सुख दुख के भोगतापन हेतु है। कौन पुरुष है? पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति से आया तो वो ही सुख दुख भोगे। और जब प्रकृति से नहीं होगा तो सम दुख सुख के स्वस्थ अब स्वयं से हो गया, अब लोग ही नहीं रहे साथ, प्रकृति साथ नहीं रही, तो सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ। मेरी समझ तो समाधान मैंने बढ़िया कर दिया, होता है अब समझ में हो गया कि भाई ये स्वतंत्र स्वयं में है ना, समझ न रहे तो न करोति न लिप्यते है। हाँ, समझ देते है, समझ गया पुरुष प्रकृति तो ही पुरुषा सुख दुखा नाम भोगते हेतु रुचते, पुरुष है सुख दुख भोगने में हेतु है। कौन पुरुष हेतु है? कि पुरुषा प्रकृति स्थ भोगती, प्रकृति में सिद्ध होता है, भोगता है, प्रकृति में निश्चित तो कैसे दुख है सुख है, क्योंकि स्वस्थ है, अब प्रकृति में सिद्ध नहीं स्वस्थ है। ठीक हो गया, बैठ गया। और बोलो भाई, ये बात आप लोग समझ गए कि नहीं? ज्यादा पूछने से वो लगे तो बुरा है, पर पूछने बैठे अच्छी बात, पूछने से बात ठीक बैठे। आइए तो नहीं तो क्या, अब खुद ने पूछना आवे को नहीं, पर इन्हें क्यों था पूछने को नहीं, कैसे कहो हमारे समझ में आवे को नहीं समझ बनता है शंका, समझ दो ना, मैं पूरी मैं कह दी वो समाधान हो जाना चाहिए, वह को नहीं तो फिर शंका समझे को नहीं, तो मैंने समझा, तो समझाने के लिए मैंने शंका दूसरी करी। पुरुष सुख दुख नाम में विरोध नहीं है, दृष्टि में तो दह्यते हुए दृष्टि हुए तब तो विरोध हुए, विरोध सुख दुख में है, दृष्टांति हो, यानी शंका पुष्ट करने के लिए कि पुरुष सुख दुख का नाम भोगते हेतु। कौन पुरुष के? पुरुष प्रकृति स्थ, प्रकृति से नहीं रहे तब हो जाए स्वस्थ, स्वयं में स्थित हो जाए तो सुख दुख सम हो जाएगा। अब अपनी तरफ से बात सुनो, अपनी तरफ से सुनो महाराज जी, अपनी तरफ से फुराओ, अब फुरमाओ, अब फुरमाओ सुनो। मैंने बात आई थी आज मन में कि वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत है, तो इसको दूर करने के लिए मानो वो दूसरा करोति लिप्यते होता है, प्रकृति में सिद्ध होता है, दूर हो वासुदेव सर्वम, इसको सिद्ध करने के लिए साधन बताते हैं। एक अंत बैठ जाए बनो चुप से, आप बैठे ही हो, अब बैठे हुए विचार करो, पक्का विचार कर ले कि मेरा मन भगवान को छोड़ करके कहीं जाएगा ही नहीं, किसी बात का चिंतन करेगा ही नहीं, मेरा मन तो भगवान का ही चिंतन करेगा। एक बात। दूसरी बात, भगवान का स्वरूप वही होगा जो मेरे मन में आएगा, क्यों भगवान तो अनेक रूप आए हैं, तो मेरे मन में कुछ भी आ जाए वो भगवान का ही रूप होगा। ये दो बातें पक्की कर बैठ जाए मन में, कौन आएगा? भगवान आएगा, और आ ही नहीं सकता, क्यों हमारा उद्देश्य केवल भगवान का चिंतन, भगवान की प्राप्ति करने का ही है। जब हम चाहते ही नहीं तो दूसरा कैसे आएगा मेरे मन में? मन में हम बुलाएंगे वो आएगा ना। हमारा मन भगवान के सिवाय दूसरा चिंतन करता ही नहीं। अब चिंतन आवे तो भगवान का स्वरूप वही है, जो चिंतन आवे वो भगवान का स्वरूप है। ये समझे कि नहीं? ऐसा भाव कर बैठ जाए, फिर मन में जो आवे तो भगवान एक रूप वृक्ष आ गया, अब वो भगवान जब रूप धारण किया, वाह महाराज वाह, आप तो कई रूप, इसके पत्थर आया बड़ा एक, वहां से पत्थर का रूप धारण किया आपने, वाह महाराज वाह। अब कुछ भी आ जाए मन में,
मेरी से मेरी चीज आ जाए तो वही भगवान है, शुद्ध से शुद्ध आ जाए भगवान है, ठीक आ जाए भगवान है, बेठीक आ जाए भगवान है। अब क्या बात है उसकी? मेरे मन में तो वही आएगा जो भगवान का स्वरूप होगा। और भगवान के सिवाय मैं चिंतन चाहता ही नहीं तो वो चिंतन आएगा कैसे? आएगा तो भगवान का ही रूप आएगा। भगवान के अनेक रूप है, अनेक रूप से आए तो आए भगवान। अरे बैठ जाओ, साधन हो जाएगा। ये वासुदेव सर्व साधन सिद्ध हो जाएगा। इसमें शंका हो, आप पूछो कैसे सिद्ध हो जाएगा? मेरा जब उद्देश्य केवल भगवान के चिंतन का ही है तो दूसरा चिंतन कैसे आएगा? जब मैं चाहता ही नहीं दूसरा चिंतन, मैं एक चाहता भगवान का ही चिंतन हूँ। फिर आ जाए कोई आ जाए याद हो इस रूप से भगवान आया। क्यों? भगवान ईश्वर मैं चाहता नहीं तो आएगा वो भगवान का स्वरूप ही होगा। जो आएगा भगवान का स्वरूप होगा। ये बात आपकी समझ में आएगी नहीं? ख्याल में ठीक नहीं। मानो मेरा चित्त सिवाय भगवान की ओर चिंतन करेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय दूसरा चिंतन करना हमारा कर्तव्य नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा ध्येय नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा विचार ही नहीं है दूसरे का। तो दूसरा कैसे आएगा? बैठ गया भगवान चिंतन करेंगे। अब चिंतन आ गया पत्थर का, एक पहाड़ याद आ गया। पहाड़ है वो भगवान पहाड़ रूप से आए, वो हमारा अब पहाड़ रूप से आ गए। चिंतन करे। अब जो आ जाए मन में, गंदी से गंदी चीज आ जाए, मैदार हड्डियार मार दुर्गंधी ऐसी चीज याद आ जाए, याद है ओ आता रूप हड्डी का रूप धारण कर लिया महाराज, आपने तो दुर्गंध का रूप धारण कर लिया। वाह 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 वाह। तो वासुदेव हम जो सिद्धांत है इसका पालन हो गया कि नहीं? ये सब हो गया। अब उसमें कुछ भी याद आए, याद था ना, केवल सावधानी रखना है कि ये भगवान का स्वरूप है। इसकी स्थिति कैसे हो जाए? पहले तो करेंगे मेरा मन भगवान के सिवाय कुछ चिंतन करेगा ही नहीं, और जो चिंतन आएगा वो भगवान का ही होगा। ये पक्का कर बैठ जाओ। असल में शंका है तो पूछो, आप कोई शंका नहीं हो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों में? ठीक ठीक बैठी नहीं? क्या कह रहे? शंका नहीं है कोई। बस ठीक है। तो शंका नहीं है तो साधना करो अपने। अरे कठिनता भी नहीं है इसमें, कोई कठिनता है? कोई पसीना आएगा मैं करने में, कल वक्त में नहीं आ गए बस मसले। तो बताओ ऐसे कर सको। और मैं साधना बताऊँ, साधन वासी पास करो, चर्चा पर साधन वासी करो और कवर्स करो। और आया ही क्यों? तो साधन करने का बताया, इससे शुरू साधन हो जाएगा। ये बात है। किसी सोरी साधन है बताओ? कठिन है? आप बताओ क्या कठिनता है? केवल आपको ध्येय ठीक बना करके और सावधान रहना है। दो बात है, ध्येय अपना परमात्मा का ये है ही तो, और अब सावधान रहना है, सावचेत रहना है। जो आ जाए चिंतन भगवान है इस रूप से। धरे अवतार 84 अलख 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 84 लाख भगवान के अवतार है। जड़ चेतन सब है मर्त पर नाम कुछ है ही नहीं। इस ज्ञात नहीं हुई, अन्य ज्ञातम है ही नहीं। मनसा वत्सा दृष्टिया प्रियते अन्यरपि इंद्रिय अहम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धितो अन्यथा। श्लोकानुष्ठान हुआ नहीं है? बस श्लोकानुष्ठान कर रही हूँ। इसमें आपकी शंका है जो बोलो बहुत खुलेगा। जो शंका आप करोगे तो विषय बहुत खुलेगा। मेरी धारणा है शंका करे कौन? कुछ नहीं समझता उसे शंका नहीं होती, और पूरा समझता है उसे शंका नहीं होती, अधूरा समझता है उसे शंका होती है। शंका होती समाधान करो, ठीक है जाएगी बात। उसमें एक बात महाराज जी की
शंख चक्र गदा पद्म जो भगवान का रूप हमने हमारे हृदय में धारण कर रखा है, उसका चिंतन करना और पर्वत वृक्ष आदि का चिंतन होना, उसमें हम भगवान को देखें, तो इन दोनों में लाभ तो विशेष भगवान के शंख चक्र गदा पद्म के रूप में ना, वो भी लाभ बरोबर हो जाएगा। जो शंख चक्र गदा पद्म सहित भगवान है, उसका चिंतन करने का जो महात्म है, वही महात्म इसका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? अब शंका कैसे हो जाएगा कि संसार बड़ा है, वो क्या है? एक हो बहुश्याम प्रजाए, मैं बहुत रूप से हूँ, तो भगवान ही तो बने। शंख चक्र धारण भगवान ने किया, संसार रूप भी धारण नहीं किया। विराट रूप है नहीं भगवान का, बसो में भूत तेन सुपारमात्म है तो भगवान का स्वरूप ही। भागवत बार बार विराट रूप का वर्णन आता है, क्यों आता है? रूप है भगवान का है ये। तो बोले भगवान ही, और क्या वो और चीज कहाँ से आई? भगवान ने संसार को बनाया तो कहीं से ईंट चूना मंगाया गया, इसको बाहर से मंगाई। तत्सृष्टा तदेवानुप्राविष्ट, वो उसमें आप प्रविष्ट हो गए, तो आप ही अनेक रूप से बने। अब अनेक रूप से आप बने हो, तो अनेक रूप से हम चिंतन करते, भगवान का नहीं हो तो किसका चिंतन होगा? बताओ, और बताओ, तो फिर बोलो, फिर बोला, खुली ना बात, खुलेगी। जो शंका करोगे जो खुलेगी बात, बहुत स्पष्ट हो जाएगी। भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। वासुदेव सर्वम गीता कहती है कि सब कुछ वासुदेव है। तो वासुदेव सब कुछ है, तो अपने मन में सब कुछ में से आवेगा तो और क्या आवेगा? सब कुछ आवेगा, उसको भगवान समझेंगे तो वासुदेव सर्वम सर्वमात्मा सुदुर्लभ ऊंचे से ऊंचा महात्मा हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। अब बोलो कितना सुगम है, कितना महात्मा है ऐसा ऊंचा। अब शंका बोल, आपने शंका ठीक करी, तो भाई रूप भगवान का रहेगा। ऐसा कि चतुर्भुज रूप हो तो फिर धनुषधारी का रूप भगवान का नहीं होगा, फिर मुरलीधारी का भगवान का रूप नहीं होगा, फिर त्रिशूलधारी रूप भगवान का नहीं होगा। फिर क्योंकि सर्वशक्ति प्रदान करो, ऐसा करो तो उसी का चिंतन और चिंतन होने मत दो, यूं करो, वो हो जाएगा। इसमें आपको अच्छा लगे कि शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान को हम तो याद करेंगे, तो उसके सिवा दूसरा चीज छोड़ दो, याद आते ही कहाँ से आ गए, हम तो भगवान को करेंगे, यूं करो। इसका जो फल होगा वो इसका फल हो जाएगा, एक फल होगा। अच्छा, एक फल कैसे हो जाएगा? तो मैंने बताया सब कुछ भगवान ही तो बने हैं, मूल में वो भावना काम करेगी, वो काम करेगी। आप सब वो है सही चीज, भावना और चाहे मत हो, तब भी यही है। अब भावना मत करो, तब तो क्या निकलेगा? तब तो वही है, उपासना उसी की हुई। किसकी छोड़ी उपासना है? उद्देश्य आपका और सावधानी रहो। दो बात बताइए आपको, बैठ जाओ, करो, करके देखो। एक देखो, बहुत गलती की बात है, आज ही मिटा दो, भले मिट जाएगी। आप जो ठीक समझते हो और उद्देश्य रखते हो उसके ऊपर कायम रहो, ठीक हो जाएगा। अब सत्संग के समय तो दूसरी बात समझते हो, और के समय इसको छोड़ दूसरी समझते हो, तब कैसा होगा? एक सिद्धांत पर कायम रहो, तो वो दूसरी करो, भले कितना ही हो, है तो भगवान ही। कुत्ता आवे चाहे बिल्ली आवे चाहे गाय आवे चाहे गधा आ जाए यार। गीता में भागवत में लिखा है, विसर्ज्य स्वयं स्वान दृश्यम वीरांश ही किम प्रणवे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोकरम। कुत्ता, चंडाल, गौ, गधा, इसको दंडवत करनी पूरी। इस रूप से है, अब गाय रूप से है तो गधा रूप से नहीं है भगवान। सुनी चाहिए वो सुपा गए से पंडित समदर्शन विद्या विदय संबंधी ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चाहिए वो सुपा गए थे पंडित समदर्शन, क्या परमात्मा देखे सुनी गए। अब शंका करो, गीता भागवत आदि श्लोकों का प्रमाण बताते हो।
अब ऐसे का फिर ऐसा अग्नि है, जो वो अग्नि है, बर्फ एक ही है, एक कैसे है? और एक ही है दोनों, ठीक कैसे है? तो बिजली से बर्फ भी जमे है, बिजली से आग भी लगे, बोलो एक नहीं तो कैसे है? एक से दो कैसे है? है एक चीज, व्यवहार में दो है, तो व्यवहार में दो की तरह बर्ताव करो, पर तत्व से तो एक ही है ना। बिजली है, बर्फ है तो बिजली, आग लगे तो बिजली।